हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मझगांव डॉकयार्ड शेयर के ऊपर। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे आईआरबी इंफ्रा और कोल इंडिया के ऊपर भी। इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तीनों ही स्टॉक में एक शानदार तेजी आज के सेशन में देखने को मिला। तो इस तेजी के पीछे का वजह क्या है, कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको सभी न्यूज़ क्लियर हो जाए, सभी लेवल्स क्लियर हो जाए। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने ट्विटर, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप ट्विटर, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे कि आपको और भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, न्यूज़ या फिर अदर स्टॉक्स के ऊपर भी इंफॉर्मेशन मिलते रहेगा। तो चलिए अब हम लोग एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मझगांव डॉकयार्ड शेयर के ऊपर। इस स्टॉक में हम लोगों को आज 9% से ज़्यादा का तेजी देखने को मिला। इसके साथ ही अगर बात करेंगे कोचीन शिपयार्ड में 20% का अपर सर्किट हम लोगों को देखने को मिला। ऑलरेडी हम लोगों ने उस कोचिन शिपयार्ड के ऊपर एनालिसिस वीडियो पोस्ट कर दिया है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, या फिर एंड स्क्रीन पे मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी स्टॉक देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे मझगांव डॉकयार्ड में 9% से ज़्यादा का तेजी देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे का रीजन है जो इंडिया अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहता है इन द प्रोडक्शन ऑफ शिप, या फिर वारशिप बनाना हो, सबमरीन बनाना हो, या फिर आपको नेवी से रिलेटेड जितना कम से कम एक्सपेंडिचर बाहर कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में हो सके, इसके ऊपर गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा फोकस है। और इसी की वजह से जो है आपको कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉकयार्ड, इन सभी स्टॉक्स में एक ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इनके पास ऑर्डर काफ़ी सारे आ रहे हैं। तो इसी वजह से जो है आज हम लोगों को 9% से ज़्यादा का तेजी देखने को मिला। और लास्ट 1 मंथ में स्टॉक जो है 14% से ज़्यादा का तेजी यहाँ पे दिख रहा है। स्टॉक साइडवेज ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट। प्रीवियस 15 टू 20 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक साइडवेज ट्रेड कर रहा था। फाइनली यहाँ पे हम लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। लास्ट 6 मंथ में अगर बात करेंगे तो स्टॉक जो है 180% से ज़्यादा का रिटर्न दे दिया है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 2 टाइम्स से ज़्यादा, 2 टाइम्स, क्लोज टू 2 टाइम्स का रिटर्न जो है स्टॉक यहाँ पे देने वाला है लास्ट 6 मंथ में। तो एक बहुत ही शानदार रिटर्न इस स्टॉक ने बना के दिया है। चलिए बात कर लेते हैं स्टॉक के चार्ट के ऊपर। यहाँ पे हम लोग वीकली चार्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। डेली चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो क्लियरली यहाँ पे डेली चार्ट पे एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आपको दिख रहा है। स्टॉक क्लियरली एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। 2000 के लेवल के ऊपर स्टॉक क्लोजिंग नहीं दे रहा था। अब फाइनली इस रेंज को ब्रेकआउट करके स्टॉक ने क्लोजिंग दे दिया है। एक अच्छा रेंज यहाँ पे आपको बन रहा था, और इस रेंज का अब ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल चुका है, क्योंकि डेली बेसिस पे स्टॉक जो है 2000 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर गया है। तो इस स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट डेली चार्ट पे दिख रहा है। और अगर हम लोग वीकली चार्ट के ऊपर बात करेंगे, वीकली चार्ट कल के सेशन में क्लोज होने वाला है, और यहाँ पे आपको एक बहुत ही शानदार पैटर्न का फॉर्मेशन दिख रहा है। और वो शानदार पैटर्न है, आपको एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का फॉर्मेशन हम लोगों को इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्लियरली अगर देखेंगे तो स्टॉक में एक शानदार तेजी हम लोगों को 750 के लेवल से देखने को मिला। स्टॉक यहाँ पे 750 के लेवल से 2000 के लेवल को टच किया, वापस से रिट्रेस बैक किया 1750 के लेवल पे, और स्टॉक फाइनली वापस से इस वीक में ब्रेकआउट दे रहा है। यहाँ पे कल के सेशन में ये वीकली कैंडल क्लोज हो जाएगा, और कल के सेशन में स्टॉक अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर एक बड़ा तेजी इस स्टॉक में हम लोगों को देखने को मिल सकता है। क्योंकि कभी भी फ्लैग एंड पोल पैटर्न का जो ब्रेकआउट होता है तो टारगेट होता है पोल लेंथ। यहाँ पे पोल लेंथ है ऑलमोस्ट आपको 1250 पॉइंट का। तो 1250 पॉइंट अगर आप ऊपर की साइड प्रोजेक्ट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे 3250 का टारगेट आता है। तो एक बहुत ही मैसिव टारगेट यहाँ पे होने वाला है। और यहाँ पे जितने भी लोग एंट्री लेंगे, अपने स्टॉप लॉस को प्लेस करेंगे
1730 के नीचे 1730 के नीचे अगर वीकली बेसिस पे स्टॉक निकल जाता है, इस लेवल को ब्रेक कर देता है, वीकली बेसिस पे क्लोज दे देता है, तो फिर आप यहां से एग्जिट कर जाएंगे। फिर आप यहां पे इस स्टॉक को होल्ड नहीं करेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए यहां पे आप निकल जाएंगे। एक बार के लिए अगर वापस से एंट्री मिलेगा तो हम लोग वापस से एंट्री कर सकते हैं। सेकंड स्टॉक की बात करेंगे। सेकंड स्टॉक है आईआरबी इंफ्रा। आईआरबी इंफ्रा के शेयर में अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी हम लोगों को 10% का तेजी आज के सेशन में देखने को मिला। स्टॉक में एक बहुत ही शानदार तेजी इस स्टॉक में भी हम लोगों को दिख रहा है। स्टॉक एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक 35 रुपीज के लेवल के ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहा है। स्टॉक 35 रुपीज के लेवल के ऊपर अगर कल के सेशन में निकल जाता है तो फिर इस स्टॉक में जो है हम लोगों को एक बहुत ही जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसके पीछे का रीजन आपको मंथली चार्ट में दिखेगा। मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक अगर 35 रुपीज के लेवल के ऊपर क्लोज दे देता है तो ये इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई होगा। स्टॉक 35 रुपीज के लेवल के ऊपर अगर निकल के क्लोज दे देता है तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज देगा। साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक बहुत दिनों से इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। नीचे की साइड स्टॉक यहाँ पे आपको 7 to 8 रुपीज के लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। ऊपर के साइड में 30 रुपीज के लेवल पे स्टॉक रेसिस्टेंस ले रहा है। कोई भी मंथली कैंडल स्टॉक का 30 रुपीज के लेवल के ऊपर क्लोज नहीं हुआ है। तो अगर यहाँ पे आपको सितंबर मंथ का कैंडल 30 रुपीज 35 रुपीज के लेवल के ऊपर क्लोज दे देता है तो ये आपको ब्रेकआउट होगा 14 ईयर के कंसोलिडेशन रेंज का। तो 14 ईयर एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है, और अगर इस रेंज में स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली यहाँ पे इन्वेस्टर्स को अच्छा लग रहा है। जो कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा आपको कोई भी एक्सपेंशन किया जा रहा है या चेंज हो रहा है वो इन्वेस्टर को यहाँ पे पसंद आ रहा है, तभी आपको इतने लंबे समय के बाद इस स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और इस स्टॉक में एक शानदार तेजी ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। स्टॉक आपको 100% का रिटर्न बहुत ही कम समय में दे सकता है। तो अगर आपके पास स्टॉक है तो आप यहाँ पे होल्ड करेंगे और फ्रेश पोजीशन जो है यहाँ पे कल के सेशन में अगर स्टॉक 35 रुपीज के लेवल के ऊपर क्लोज करने लगता है लास्ट के आवर में 3:15 PM के बाद अगर 35 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर आप यहाँ पे फ्रेश पोजीशन भी बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है कोल इंडिया। कोल इंडिया के शेयर में भी आज हम लोगों को एक जबरदस्त तेजी देखने को मिला। कोयला आज सोना बना हुआ था। स्टॉक में 7% का हम लोगों को जबरदस्त तेजी देखने को मिला, और लास्ट 1 मंथ में अगर बात करेंगे तो कोल इंडिया के शेयर में भी हम लोगों को एक बहुत ही जबरदस्त तेजी देखने को मिला है। स्टॉक 19% ऊपर ट्रेड कर रहा है। काफी समय से स्टॉक साइडवेज ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट आया और उसके बाद जो है स्टॉक में एक शानदार तेजी हम लोगों को देखने को मिल चुका है। लास्ट 6 मंथ की अगर बात करेंगे तो स्टॉक लास्ट 6 मंथ में 21% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ ट्रेड कर रहा है, और स्टॉक जो है 6 मंथ के हाई पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो न्यूज है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने आपको कोल इंडिया का टारगेट बढ़ा के 285 रुपीज का कर दिया, और इसी वजह से आज हम लोगों को इस स्टॉक में एक शानदार तेजी देखने को मिला। स्टॉक में प्रीवियस 2 to 3 ट्रेडिंग सेशन से एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दिख रहा था। यहाँ पे क्लियरली अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है मंडे के सेशन से ही एक अच्छा तेजी शो कर रहा था। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में जरूर यहाँ पे एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, बट आज के सेशन में स्टॉक में एक बहुत ही शानदार हम लोगों को तेजी देखने को मिला। वीकली चार्ट पे बात करते हैं, क्योंकि कल के सेशन में वीकली कैंडल क्लोज हो जाएगा, और वीकली कैंडल में अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है 2019 के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यानी कि स्टॉक 5 ईयर के बाद वापस से इस लेवल को टच कर रहा है, क्योंकि स्टॉक ने अक्टूबर 2018 में इस लेवल के नीचे 270 के लेवल के नीचे क्लोज दिया था आपको वीकली बेसिस पे, और उसके बाद स्टॉक ने इस लेवल को टच नहीं किया। एक बार के लिए 2019 में जरूर टच करने गया, बट उसके बाद एक बहुत ही जबरदस्त गिरावट देखने को मिला, और अब इस स्टॉक में स्लो एंड स्टडी हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है। तो कल के सेशन में अगर स्टॉक यहाँ पे 272 273 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर ये 5 ईयर का ब्रेकआउट होगा, और 5 ईयर का ब्रेकआउट आपको पता है जो कभी भी अगर इतने लंबे समय के बाद ब्रेकआउट होता है तो एक शानदार तेजी देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और आपको बेहतरीन पैटर्न का ब्रेकआउट भी देखने को मिलेगा, और पैटर्न अभी तक आइडेंटिफाई कर लिए हैं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिएगा। नहीं तो यहाँ पे पैटर्न को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। पैटर्न है कप एंड हैंडल पैटर्न।
यहाँ पे एक बना राउंडिंग बॉटम, उसके बाद ये बना आपको कप, और अगर यहाँ पे नेकलाइन के ऊपर क्लोज दे देता है कल के सेशन में, तो ये एक आपको 5 ईयर के टाइम फ्रेम में बना हुआ कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। और कभी भी अगर कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो जो टारगेट होता है वो होता है कप का डेप्थ। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो कप का डेप्थ जो है ऑलमोस्ट है आपको 140 पॉइंट का जो है, ऑलमोस्ट आपको 160 पॉइंट का जो है ये कप का डेप्थ है। ऊपर की साइड अगर 160 पॉइंट को प्रोजेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पे हम लोगों को 430 450 का लेवल मिलता है। तो स्टॉक में एक शानदार तेजी हम लोगों को 450 के लेवल के साइड देखने को मिल सकता है, जो कि आपको यहाँ पे 450 के लेवल पे स्टॉक ने 447 का हाई लगाया था इन द मंथ ऑफ अगस्त 2015, और अब यहाँ पे वापस से स्टॉक जो है सेम उसी लेवल की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो अगर आपके पास स्टॉक है तो यहाँ पे आप स्टॉक को कंटिन्यूसली होल्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, आप प्रेस पोजीशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, करंट लेवल पे भी आप इस स्टॉक में ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एग्रेसिवली नहीं लेना है, थोड़ा सा आप यहाँ पे एसआईपी मोड में ले सकते हैं। नीचे की साइड में 225 के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे अपने स्टॉप लॉस को प्लेस करके आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।